सो हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न करो। हम कर रहे थे जर्नल। हमने पढ़ा था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, वो कैसे कैसे करनी है। अब हम पढ़ेंगे कुछ सम स्पेशल एंट्रीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जो हमारे जर्नल के क्वेश्चन में आती है और दे आर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंट्री से। ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है हम सीखेंगे। ओपनिंग एंट्री क्या होती है पहले ये समझिएगा। मान लीजिए कि आपकी बुक्स बनाते हैं, आप बुक्स लास्ट ईयर खत्म हुई, तो लास्ट ईयर जब बुक्स खत्म होती हैं, लास्ट में आपके कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज होती हैं, कुछ कैपिटल होती है, उसको हम नेक्स्ट बुक में कैसे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज कैसे स्टार्ट करते हैं। अब आप नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स बनाओगे तो सबसे पहले कुछ ना कुछ ओपनिंग एंट्री तो होगी कि ओपन कैसे करना है हमें अकाउंट। सो ओपनिंग एंट्री सीखते हैं कैसे करनी है। मान लीजिए ये थे आपके लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंसेस, ये आपके क्लोजिंग एसेट्स थे, ये क्लोजिंग लायबिलिटीज थी। अब ओपन भी हम ऐसे ही करेंगे। ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है, ओपनिंग एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं ओपनिंग एंट्री हमें कैसे करनी है। कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स एंड ये हमारे डेटर्स के अमाउंट्स दिए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओपनिंग एंट्री में हम क्या करेंगे, एसेट्स को सबको डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, ये सारा हमारे बैंक में हमारे कैश ये हमारे पास है। वी हैव राइट्स अमंग दीज थिंग्स, तो सब हम इन चीजों को डेबिट करेंगे। कैश डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, then we have debtors account डेबिट। इनके हमें नेम्स दिए हुए, बाय नेम हम एंट्री करेंगे। टोटल 47,000 के ये डेटर्स हैं हमारे, विच आर अशोक अकाउंट डेबिट 12,000, बैंक कितना था हमारे पास 20,000, 8,000 कैश, स्टॉक भी है दैट इज ऑफ 54,000। देन हमारे पास है डेटर के नेम्स एंड अमाउंट्स 15,000। देन विवेक का अमाउंट है 20,000। देन वी हैव अ मशीनरी which is of 60,000. So next we are going to do is, अब क्रेडिटर्स के अमाउंट एंटर करेंगे। क्रेडिटर्स है हमारे पास 2 चमनलाल, देन 2 ओमलाल, 7,000 है हमारे पास चमनलाल एंड 13,000 है हमारे पास ओमलाल। देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल है हमारे पास ऑफ 20 lakhs की हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल है हमारे पास 2 लाख की, वी हैव कैपिटल, वी हैव कैपिटल ऑफ 2 लाख। सो अब हमें देखना है कि अब हम इसका सम करेंगे, देन इसका सम करेंगे, देन जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। मान लीजिए बैलेंसिंग फिगर आती है ऑन द एसेट साइड, तो हम उसको करेंगे गुडविल, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अगर डिफरेंस आता हमारी कैपिटल साइड में तो हम उसे डिनोट करते, कैपिटल में ही ऐड कर देते, और ये हमारी हो जाती है लायबिलिटी साइड की बैलेंसिंग फिगर। सो अब करेंगे हम कि बैलेंसिंग फिगर आती कहाँ है। लेट्स कैलकुलेट दैट। दिस इज योर 2 लाख एंड 2 लाख एंड ये आपका बनेगा 2,20,000। दिस इज योर 2,20,000। ये आपका आएगा सम करके 80 and
80 and 90 and this is so ये हमारे जो एसेट्स हैं ये निकल कर आएंगे 189,000 के। सो अब एसेट्स में कुछ डिफरेंस रह रहा है, एसेट्स का डिफरेंस कवर करना है। सो जो ये कैपिटल है, डिफरेंस इधर बैलेंसिंग फिगर की नीड यहाँ पर नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। सो बैलेंसिंग फिगर हमारी आएगी एसेट साइड पर, जो हम 2,20,000 में से माइनस करेंगे 189,000। सो हमारा निकल कर आएगा 31,000। दैट बिकम्स आर, व्हाट डज इट बिकम, दैट बिकम्स आर 31,000 एंड ये हो जाती है हमारी ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में हमने तीन चीजें सीखी कि सारे एसेट्स डेबिट होंगे, सारे लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी। अगर डिफरेंस कम्स ऑन द एसेट साइड, इफ डिफरेंस कम्स ऑन द एसेट साइड उसको हम गुडविल बोलने वाले हैं। अगर डिफरेंस कम्स ऑन द लायबिलिटी साइड उसको हम कैपिटल बोलने वाले हैं। सो ये थी आपकी ओपनिंग एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या रहती है हमारे पास। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है? बैड डेब्ट्स का मीनिंग है, मान लीजिए हमारे पास लास्ट ईयर कुछ डेटर्स थे, उन्होंने हमारी मनी पे करनी थी, उन्होंने हमारी मनी करनी थी पे। सो उन्होंने हमारी पेमेंट नहीं करी, वो गायब हो गए, उनकी कॉल्स नहीं लग रही थी, उन्होंने हमारी पेमेंट नहीं करी। सो हमने एक अकाउंट था बैड डेब्ट्स का, उसमें रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी कि ये हमारे बैड डेब्ट्स हैं, हमें लॉस हो चुका है, हमने बैड डेब्ट्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। अब बाय दी चांस आज उनका कॉल आया कि हमें आपकी पेमेंट करनी थी, हमें याद आ गया, सो हम आपकी पेमेंट कर रहे हैं। सो हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन आई, रिसीव 10,000 फ्रॉम सुभाष विच वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर सुभाष था, सुभाष से हमने पेमेंट लेनी थी लास्ट ईयर, वो उसने मना कर दिया, लास्ट ईयर उसकी कॉल्स नहीं थी, लास्ट ईयर उसने हमसे कांटेक्ट तोड़ दिया और हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आई उससे। सो हमने बैड डेब्ट्स लिख दिया था उसके अकाउंट, अपने बैड डेब्ट्स अकाउंट में। सो क्या हुआ, उसने कहा मुझे आपकी पेमेंट करनी है। सो हमें क्या हुआ, बैड डेब्ट्स हमारे क्या हो गए, रिकवर हो गए। बैड डेब्ट्स जो हमारे लास्ट ईयर थे, इस ईयर वी हैव रिकवर्ड दैट बैड डेब्ट्स। सो अब हम एंट्री क्या करेंगे, हमने सुभाष ने अब हमें 10,000 रुपीज जो थे वो पे कर दिए, कैश उसने हमें पे कर दिया। सो कैश अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ये हमें पता है। सो बैड डेब्ट्स जो हमारे पहले थे, पहले दीज वर आर एक्सपेंसेस, तब हमने एंट्री करी थी डेबिट की। अब क्या हुआ, इनकम हो गई हमें, तो क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। सो वी विल मेक अ एंट्री टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एंड अमाउंट अपना डाल देंगे ऑफ 10,000। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एंट्री है, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स 50,000। हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिनकी ड्यू हो चुकी होती है डेट, वो हमारे एक्सपेंस होते हैं जो हमने देने होते हैं बट अब तक हमने पे नहीं किए थे। ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दीज वर गोइंग एज अ लायबिलिटी, हमने अपनी लायबिलिटी साइड में एंटर कर दिए थे। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी से अलग होकर कैसे लिखे जाते हैं। सो सैलरी जो ड्यू थी 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे हमारे। अब ये जो है हमारी सैलरी, ये ड्यू है, अभी भी हमने पे नहीं की है। सो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को करेंगे डेबिट एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा है पर्सनल अकाउंट, कितने अमाउंट से, 50,000 से। सो ये रहेगी हमारी आउटस्टैंडिंग की एंट्री। देन पढ़ते हैं क्या है, प्रोवाइडेड डेब्ट 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। डेब्ट सुनिएगा, इन शॉर्ट डेब्ट का एक चैप्टर आने वाला है, तब हम बहुत अच्छे से डेब्ट सीखेंगे। अभी डेब्ट सुनिएगा क्या है, मान लीजिए आपकी कोई मशीनरी है, अब मशीनरी आपके पास लॉन्ग टर्म में पड़ी है बट
डे बाय डे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अब आप सेकंड हैंड कोई भी मशीनरी खरीदते हैं उस अमाउंट पे नहीं खरीदते जिस अमाउंट पे न्यू मशीनरी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि डे बाय डे जो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है उसकी, जो हम सेकंड हैंड चीजें खरीदते हैं उनकी वैल्यू जो कम हुई हुई होती है, जो बीच में वैल्यू जो डिक्रीज होती है उस वैल्यू को क्या बोला जाता है? डेप बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन उसको हम बोलते हैं। अब हमारे बिजनेस में कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था, उस फर्नीचर पर डेप चार्ज हो गया। सो डेप चार्ज हुआ, सो हम कैसे डेप की एंट्री करेंगे? डेप, अब मान लीजिए डेप क्या है? हमारा एक्सपेंस है, मशीनरी हमारा, फर्नीचर हमारा एसेट है, और डेप क्या है? हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो डेप अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? हमारा 10% कितना होगा? 5000 टू फर्नीचर। फर्नीचर, इतना फर्नीचर कम हो गया, क्रेडिट वॉट गोज आउट, सो टू फर्नीचर कर कर हम ये वाली एंट्री पास कर देंगे। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में सीखा था कि बिजनेस और ओनर जो है डिफरेंट होते हैं। सो अब क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब जब बिजनेस ने कैपिटल ओनर से उधार ली है उस पर बिजनेस ओनर को कुछ इंटरेस्ट देता रहता है। अब वो इंटरेस्ट क्या है? प्रोवाइडेड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 10 लाख। जो उसकी कैपिटल थी हमारे पास बिजनेस में 10 लाख, हमने उसको इंटरेस्ट दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम बिजनेस है, हमारे लिए क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, सो वी आर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने अमाउंट से? देखते हैं, 12% ऑन 10 लाख, सो 12% ऑन 10 लाख कितना आएगा? 1,20,000। कैलकुलेट कर कर देख सकते हो। सो दिस वॉज योर एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेम ऐसा हमारे पास आता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? जैसे हम इंटरेस्ट देते हैं ओनर को उसके कैपिटल पर, वैसे ही जब ओनर ड्रॉइंग्स करता है बिजनेस से, हम उससे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट की, आपने ड्रॉइंग्स करी सो इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो ये क्या है? हमारा इनकम। अब इनकम हमें पता है क्या होती है? क्रेडिट। सो पहले लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स की अमाउंट हमने, अब डेबिट क्या हो रहा है हमारा? अब डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और अमाउंट हमारी यहां पर एंटर हो जाएगी 8,000। सो दिस वॉज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये थी आपकी कुछ स्पेशल एंट्रीज जो हमने आज सीखी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला टॉपिक हमारा जीएसटी है, सो स्टार्ट करेंगे उसे और अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।